अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। मोरबी हादसे के बाद गुजरात में आज यानी चारशंबे को एक रोजा सरकारी सोग मनाया जा रहा है। सरकारी इमारतों पर कौमी परचम को आधा झुका दिया गया है। इसके साथ ही रियासत में आज कोई तफरीही प्रोग्राम नहीं है। इतवार की शाम मोरबी में मछुआ नदी पर केबल ब्रिज के हादसे में 140 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए थे। पुलिस ने इस वाक़े के सिलसिले में कल 9 अफराद को गिरफ्तार किया है। वज़ीर के पीएम नरेंद्र मोदी ने भी मंगल को मोरबी पुल हादसे वाली जगह का दौरा किया। जाए हादसे का दौरा करने से कबल उन्होंने इस हादसे के हवाले से एक आला सतही मीटिंग भी की। वज़ीर आज़म ने अस्पताल जाकर जख्मियों से मुलाकात भी की। वाक़े के हवाले से पुलिस का कहना है कि जिस वक्त यह पुल टूटा उस वक्त इस पर 500 से ज्यादा अफराद सवार थे। साथ ही इस पुल की गुंजाइश सिर्फ 125 लोगों के बोझ को उठाने की थी। आज यानी चारशंबे को भी दिल्ली एनसीआर आलूदगी की वजह से खराब हालत से गुजर रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स इंतहाई खराब सतह पर पहुंच चुका है। हरियाणा पंजाब के खेतों में पराली जलाने का असर दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में देखा जा रहा है। ताहम मंगल के मुकाबले में आज यानी चारशंबे को दिल्ली में हवा का मियार कुछ बेहतर है। दिल्ली का मजमूई हवा का मियार का इंडेक्स मंगल की शाम 4 बजे 424 पर रिकॉर्ड किया गया, जो 26 दिसंबर 2021 में 459 के बाद सबसे खराब था। आज सुबह 6 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स 386 रिकॉर्ड किया गया है। तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में आज रात भर की मूसलाधार बारिश और दिन भर मूसलाधार बारिश की पेशकशी के साथ रियासती हुकूमत ने आज चारशंबे को चेन्नई, रायपेट और तिरुवल्लुवर अजला में स्कूलों को बंद कर दिया है। इलाकाई महकमा मौसमियात ने चेन्नई में 2 नवंबर यानी आज मूसलाधार बारिश और मुल्हका अजला, तिरुवल्लुवर, कांचीपुरम और चंगलपट्टू में अगले चंद दिनों में भारी से बहुत ज्यादा बारिश की पेशगोई की है, जिसकी वजह से एहतियाती तदाबीर अख्तियार किए जा रहे हैं। मरकजी वजारत खजाना के एक सरकारी गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक हिंदुस्तान ने खाम तेल की बरामद पर विंडफॉल टैक्स को 11,000 रुपये से कम करके 9,500 रुपये फी टन कर दिया है। ताहम एविएशन टर्बन फ्यूल की बरामद पर विंडफॉल टैक्स 3.5 रुपये फी लीटर से बढ़ाकर 5 रुपये और डीजल पर 12 रुपये फी लीटर से बढ़ाकर 13 रुपये कर दिया है। गैर मुतवक्के तौर पर बड़े मुनाफे पर आयद टैक्स को विंडफॉल टैक्स कहा जाता है। नजरसानी शुदा टैक्स ढांचे पर मुश्तमिल नोटिफिकेशन आज चारशंबे से फौरी तौर पर नाफिजुल अमल कर दिया गया है, क्योंकि बरामदात बहुत ज़्यादा मुनाफा बख्श होती जा रही है। ये देखा गया है कि कुछ रिफाइनरीज मुकामी मार्केट में अपने पंप खुश्क कर रहे हैं। एक सरकारी बयान ने पहले विंडफॉल टैक्स आयद करते हुए कहा था, हुकूमत ने इब्तदाई तौर पर विंडफॉल टैक्स 1 जुलाई को मुतारिफ कराया था। झारखंड के वज़ीर आला हेमंत सोरेन को ईडी ने गैर कानूनी कानकनी मामले में तलब किया है। सीएम सोरेन को जुमेरात को सुबह 11:30 बजे रांची में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर में हाजिर होने को कहा गया है। ईडी ने पुलिस के डायरेक्टर जनरल को खत लिखकर हिफाजती इंतजाम के लिए खुसूसी इंतजाम करने की दरख्वास्त की है। ताहम अभी तक इस बात की तस्दीक नहीं हुई कि आया हेमंत सोरेन जुमेरात को ईडी के सामने पेश होंगे या वो मजीद वक्त लेंगे। इस मामले में सितंबर में वज़ीर आला के मामून पंकज मिश्रा को जांच एजेंसी ने गिरफ्तार किया था। जुलाई के महीने में ईडी ने रियासत भर में कई मुकामात पर छापे मारे थे। इस दौरान ईडी ने पंकज मिश्रा और इसके साथी दाबू यादव के बैंक खातों से 11 करोड़ 88 लाख रुपए जब्त किए थे। इसके बाद पंकज मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया। पंकज मिश्रा हेमंत सोरेन के सियासी नुमाइंदे हैं। चार्जशीट में ईडी ने दावा किया है कि हेमंत सोरेन के सियासी नुमाइंदे पंकज मिश्रा चीफ मिनिस्टर के असेंबली हल्के बुरहीद में अपने साथियों के जरिए गैर कानूनी कानकनी के कारोबार को कंट्रोल करते हैं। गुजरात के मोरबी जिले के माछवा नदी पर वाक़ झूलते पुल के मुनहदिम होने के बाद मुकामी मुस्लिम नौजवानों ने जान पर खेलकर राहत और बचाव के कामों में हिस्सा लिया और कई जिंदगियां बचाई। इनकी इंसानियत दोस्ती की हर जानिब सताइश की जा रही है। खिदमत खल्क के इस अमल में हिस्सा लेने वाले मुस्लिम नौजवान 1, 2 या 4 नहीं बल्कि इनकी तादाद 50 से ज़ायद है। इसकी तस्दीक जाए हादसे के करीब वाक़ बस्ती में मुकीम मोरबी मुस्लिम समाज के सदर गुलाम हुसैन पलोडिया ने अखबार नुमाइंदा इनकलाब से खुसूसी बातचीत के दौरान की। इनके मुताबिक इन नौजवानों की फहरिस्त इनके पास मौजूद है और सभी ने डूबने वालों को बचाने में और फिर राहती कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। गुलाम हुसैन ने बताया कि मकरानी समाज के रहने वालों की बस्ती और माहीगीरी से वाबस्ता के लोग जाए हादसे से महज 500 मीटर की दूरी पर आबाद है। टूटने वाला पुल हमारे घरों से नजर आता है। जिस वक्त पुल टूटा और शोर बुलंद हुआ, ये दोनों समाज के नौजवान अपनी जान की परवाह किए बगैर दौड़े और दरिया में कूदकर उन्होंने कई अफराद की जान बचाई, जिनमें छोटे बच्चों की बड़ी तादाद है। राहत और बचाव के काम में उन्होंने अपनी मछली पकड़ने वाली कश्तियों का भी भरपूर इस्तेमाल किया।
गुलाम हुसैन के मुताबिक सरकारी सतह पर बचाव का काम तो काफी देर बाद शुरू हुआ। पहले हमारे नौजवानों ने अपने तौर पर राहत और बचाव का काम शुरू किया और कई लोगों को बचाया और लाशें निकालने में भी अहम किरदार अदा किया। वाजरे के सोशल मीडिया पर 3 मुस्लिम नौजवानों तौफीक शेख, हुसैन पठान और नईम शेख का खास तौर पर जिक्र किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इन तीनों ने कई अफराद की अकेले जान बचाई। आज तक की खबर के मुताबिक अकेले नईम शेख ने 30 से 40 अफराद को बचाया, जबकि तौफीक शेख मुसलसिल एजेंसियों के साथ बचाव काम में मसरूफ थे। हुसैन पठान ने तैरकर कई लोगों को किनारे तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया। इस वक्त भी मुकामी मुस्लिम नौजवान और दीगर लोग अपने अपने तौर पर राहत रसानी में मसरूफ हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आसाम में सरकारी इमदाद याफ्ता मदरसों को बंद करने और इनकी इमारतों को सरकारी स्कूलों में तब्दील करने के आसाम हुकूमत के फैसले के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली है। इस मामले में कोर्ट ने रियासती हुकूमत को नोटिस भी जारी कर दिया है। वाजरे के समाजी कारकुन इमामुद्दीन और दीगर 12 अफराद ने सुप्रीम कोर्ट में यह मुस्तरका पिटीशन दाखिल की थी, क्योंकि गुवाहाटी हाई कोर्ट ने इनकी अपील के खिलाफ फैसला करते हुए आसाम हुकूमत के फैसले को दुरुस्त ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस CT रवि कुमार की बेंच ने रियासती हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया है। अर्जी गुजारों ने अपील की है कि रियासती हुकूमत के फैसले को कालादम करार दिया जाए, क्योंकि जिन मदरसों को सरकारी स्कूलों में तब्दील करने का हुक्म जारी किया गया है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है। मुबैना नफरत अंगेज तकरीर के मामले में 3 साल की सजा पाने के बाद असेंबली की रुकनीत भी खो देने वाले समाजवादी पार्टी के कदावर लीडर आजम खान की हिमायत में RLD सदर जितेंद्र चौधरी खुलकर सामने आए हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश असेंबली के स्पीकर सतीश महाना को खत लिखकर ये चुपता हुआ सवाल किया कि इश्तियाल अंगेजी के मामले में सजा का ऐलान होते जिस शर्त के साथ असेंबली के स्पीकर ने आजम खान की असेंबली की रुकनीत मनसूख की है, इतनी बर्ख रफ्तारी का मुजाहरा बीजेपी के रुकन असेंबली विक्रम सैनी के मामले में क्यों नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि विक्रम सैनी को भी उत्तर प्रदेश की ही MP MLA अदालत ने इश्तियाल अंगेजी का मुजरिम करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई है। जयंत चौधरी के मुताबिक स्पीकर सतीश महाना को इस तरह से खुली जानिबदारी का मुजाहरा जेब नहीं देता है। जयंत चौधरी ने अपने खत में स्पीकर को याद दिलाया कि 2 मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लिए इस मुल्क में कानून मुख्तलिफ नहीं है, कानून सब के लिए एक है। अगर सतीश महाना आजम खान की रुकनीत रद्द कर रहे हैं तो इन्हें विक्रम सैनी के खिलाफ भी ऐसी ही कार्रवाई करनी चाहिए, वरना इन पर दोगली सियासत का इल्जाम लगेगा और वो झूठ बिल्कुल नहीं होगा। बॉलीवुड के दबंग खान भाईजान कहलाने वाले सुपरस्टार सलमान खान, जिन्हें गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की जानिब से जान से मारने की धमकियां दी गई थी, इनकी सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। सलमान को अब वाइस जुमरे की सिक्योरिटी फराहम की गई है। इसके अलावा नायब वज़ीर आला फिरदौस की बीवी अमृता फिरदौस को भी वाइस सिक्योरिटी दी गई है। इन दोनों शख्सियत के अलावा बॉलीवुड के दीगर 2 अदाकारों अक्षय कुमार और अनुपम खेर को भी सिक्योरिटी दी गई है, लेकिन इन्हें एक्स जुमरे की सिक्योरिटी फराहम की गई है। वाजरा के सलमान और इनके वालिद सलीम खान को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और इनके गैंग मेंबरों की जानिब से धमकियां मिलने के बाद ही सलीम और सलमान खान को मुंबई पुलिस ने सिक्योरिटी फराहम कर दी थी, जबकि मौजूदा हालात में अदाकार को मजीद खतरा लाहक होने की बिना पर इनकी सिक्योरिटी में इजाफा करते हुए वाइस सिक्योरिटी फराहम की गई है। मौलाना मुफ्ती अब्दुल समी कासमी को 4 फरवरी 2016 को लखनऊ ATS ने हरदोई के करीब गिरफ्तार किया था, जिसमें इन्हें 7 साल की सजा सुनाई गई थी। बताया जा रहा है कि आज 6 साल 8 माह 28 दिन बाद दिल्ली अदालत ने इन्हें तमाम इल्जामात से बरी करते हुए रिहाई दे दी है। रिहाई के बाद मौलाना अपने घर रामपुर पहुंच गए हैं। अदालत ने इन्हें रिहा करते हुए तमाम इल्जामात से बरी करार दिया और कहा कि मुफ्ती साहब बेकसूर हैं। रिहाई की खबर के बाद सोशल मीडिया के मारूफ प्लेटफॉर्म पर मौलाना आसिफ अंजार नदवी ने लिखा कि मौलाना अब्दुल समी साहब को 2016 में गिरफ्तार किया गया था। वहीं मारूफ इल्ज़ाम जो मुसलमानों के लिए भारतीय हुक्मरानों के दिलों में प्योस्त है लगाया गया, यानी कि मौलाना अब्दुल समी साहब दहशतगर्द हैं। महीनों नेशनल मीडिया पर खतरनाक दहशतगर्द की गिरफ्तारी का जिक्र जोर और शोर से रहा और आज करीब 7 सालों के बाद मौलाना रिहा हुए तो बस खामोशी ही खामोशी है। इन 7 सालों में मौलाना मिल्लत के हाफिजे से भी महू हो गए। मौलाना अब्दुल समी साहब भारत के इन मुकर्रिरीन में से है जो निहायत सीधी हुई तकरीर करते हैं। इनकी तकरीरों में जादू होता था। हमने मौलाना अब्दुल समी साहब को भारत का ऐसा मुकर्रर देखा जो बेहद मर्तब और शऊरी गुफ्तगू करते हैं। 7 साल की बेगुनाही की सदा काटकर आज बाइज्जत बरी हो गए हैं। तो ना नेशनल मीडिया में कोई खबर है, ना सोशल मीडिया पर कोई सरासर हिट है। मौलाना की रिहाई के बाद ये भी दावा किया जा रहा है कि उन्होंने कैद के दौरान कुरान पाक मुकम्मल हिफ्ज कर लिया है। केरला हाईकोर्ट ने यह बताते हुए कि शरई कानून फस्क निकाह के मुस्लिम खातून के हक को तस्लीम करता है, रूलिंग दी है कि खातून की मर्जी को शौहर की मर्जी से नहीं जोड़ा जा सकता जो शायद तलाक के लिए रजामंद ना हो। जस्टिस A मोहम्मद मुश्ताक और जस्टिस CS
डाइस के 2 रुकनी बेंच ने इस फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त को खारिज कर दिया, जिसमें अदालत ने एक मुस्लिम खातून के खुला के हक को तस्लीम करते हुए कहा था, बीवी की दरख्वास्त पर जब शौहर रजामंदी देने से इनकार करता है तो मुल्क में फस्ख निकाह को तस्लीम करने के लिए किसी भी तरीक़ेकार की अदम मौजूदगी में अदालत सिर्फ ये कह सकती है कि शौहर की रजामंदी के बगैर खुला लेने की दरख्वास्त की जा सकती है। अदालत ने कहा कि यह एक आम मुशाहिदा है जिसमें मुस्लिम ख़वातीन को अपने मर्द हम मनसबों की मर्जी के ताबे दिखाया गया है। ये मुशाहिदा अपील कुनिंदा के मामले में बेज़रर मालूम नहीं होता, बल्कि ऐसा मालूम होता है कि इसे उलमा और मुस्लिम कम्युनिटी की बालादस्त मर्दानगी ने तैयार किया है और इसकी हिमायत की है, जो मावराए अदालत खुला के ज़रिए तलाक़ के मुस्लिम ख़वातीन के एकतरफ़ा हक़ के ऐलान को हज़म नहीं कर पा रहे हैं। नजरसानी की यह दरख्वास्त एक अपील का नतीजा है जिसमें 1939 के मुस्लिम मैरिज एक्ट के तहत मुस्लिम खातून को दी गई तलाक़ के हुक्म को चैलेंज किया गया है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार के गोपालगंज हल्का असेंबली के अवाम से अपील की है कि वो ज़मनी इंतखाब में मजलिसी उम्मीदवार अब्दुल सलाम को भारी अक्सरियत से कामयाब करें, जिनका इंतखाबी निशान चारपाई है। असदुद्दीन ओवैसी ने एक वीडियो पैगाम में हल्का असेंबली गोपालगंज बिहार के तमाम वोटर्स बिलखुसूस बुजुर्गों, ख्वातीन और गैर नौजवानों से अपील की कि वो 3 नवंबर को गोपालगंज के ज़मनी इंतखाब में मजलिस को भारी अक्सरियत से कामयाब करें। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में जिनका सिलसिलावार 4था नंबर है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बिहार में आरजेडी, नीतीश कुमार या बीजेपी जैसी जमातें आवाम का वोट लेकर इन्हें धोखा देती आ रही है। कभी सेकुलरिज्म के नाम पर, कभी फ़िरका परस्ती के नाम पर धोखा देते तो मौका परस्ती करके धोखा देते हैं। मौका परस्तों या फ़िरका परस्तों का साथ ना दें। एलन मस्क सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के नए बॉस बनने के बाद से मुसलसिल एक्शन में नजर आ रहे हैं, चाहे सीईओ पराग अग्रवाल समेत एग्जीक्यूटिव को बरतरफ करने का मामला हो या ब्लू टिक्स के लिए सब्सक्रिप्शन, मुसलसिल एक के बाद एक फैसले ले रहे हैं। अब एलन मस्क ने ट्विटर पर सियासतदानों और मशहूर शख्सियात के प्रोफाइल्स पर सिक्योरिटी टैग लाने की बात कर रहे हैं। मस्क जिस सानवी टैग की बात कर रहे हैं वो अमेरिकी सदर जो बाइडन के ट्विटर अकाउंट पर देखा जा सकता है। इसके नाम के नीचे एक सानवी टैग भी है। यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट ऑफिशियल, ताहम ये टैग भारत में सियासतदानों को अभी तक नहीं दिया गया है, जबकि हिंदुस्तान के मामले में हमें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी या सदर द्रौपदी मुर्मू के सामने ऐसा कोई सानवी टैग देखने को नहीं मिलता। लेकिन ट्विटर ब्लू टैग चार्ज देने के बाद इसमें तब्दीलियां नजर आएंगी। तेलंगाना के मंगोड़ असेंबली हल्के के ज़मनी चुनाव की इंतखाबी मुहिम मंगल की शाम इख्तिताम को पहुंची। अगरचे जुमला 47 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन असल मुकाबला टीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान है। सैरुकी कांटे की टक्कर के नतीजे में आज इंतखाबी मुहिम का आखिरी दिन काफ़ी हंगामा खैज और मसरूफ रहा। तीनों पार्टियों के अहम कायदीन ने इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेकर रोड शो और अवामी जलसों में हिस्सा लेते हुए वोटर्स को अपने उम्मीदवार के हक में वोट देने की अपील की। इसी दौरान चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने कहा कि इंतखाबी मुहिम खत्म हो चुकी है और किसी भी उम्मीदवार के हक में SMS और सोशल मीडिया पर मुहिम नहीं चलाई जा सकती। उन्होंने वाजे किया कि इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक सख्ती से नाफिज किया जाएगा और खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि 3 नवंबर को पोलिंग के आज़ादाना व मुनसिफाना इनेकाद की तैयारियां मुकम्मिल कर ली गई है। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हैदराबाद अमन का गहवारा है। सोनिया गांधी ने अवाम के जज्बात का एहतराम करके अलहदा तेलंगाना तश्कील दिया। इख्तिदार पाने वाले केसीआर मोदी से साजबाज करके कांग्रेस को ख़त्म करने की कोशिशें कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर केसीआर और वज़ीर-ए-आज़म मोदी में कोई फ़र्क नहीं है। उन्होंने टैंकमेंट पर भारत जोड़ो जलसे से खिताब में मुल्क भर का दौरा करने वाले केसीआर को पहले तेलंगाना के मसाइल हल करने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि टीआरएस ने तलाक़ सलासा के अलावा पार्लियामेंट में बीजेपी के तमाम बिल्स की तायीद की। कांग्रेस ने तलाक़ सलासा के बशमूल मुखालिफ अवाम, किसान तमाम बिल्स की मुखालिफत की, जबकि वो बहैसियत क़ायद अपोजिशन तमाम अपोजिशन जमातों में फ्लोर कोऑर्डिनेशन की कोशिश की, मगर टीआरएस ने हमेशा बीजेपी का साथ दिया। खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी ही मुल्क में गैर बीजेपी हुकूमत तश्कील दे सकते हैं और 2024 में कांग्रेस के ज़ेर क़यादत ही मरकज़ में हुकूमत तश्कील पाएगी। तारीखी चार मीनार के दामन में मुकामी अवाम और ताजरीन ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का पुरतपाक खैर मकदम किया और बहादुरपुरे से हुसैन आलम के दरमियान राहुल गांधी के खैर मकदम के लिए जगह जगह शहनशीन नस्ब किए गए थे और कई मुकामात पर सामा नवाजी, मरफा और बदकम्मा से इस्तकबाल किया गया। चार मीनार के दामन में राहुल गांधी ने सद्भावना मरकज़ पर परचम कशाई की और कौमी तराना पढ़ा गया। शमशाबाद से पुराने शहर में राहुल गांधी की यात्रा के दाखिले के इंतजाम को बेहतर बनाने और ट्रैफिक में किसी किस्म का खलल ना हो, इसके लिए वसी इंतजाम किए गए थे। भारत जोड़ो यात्रा में आंजानी रोहित वेमला की मां ने शिरकत करके राहुल गांधी से मुलाकात की और इनकी यात्रा की कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और कहा कि मुल्क से नफरत के खात्मे और मुल्क के अवाम को जोड़ने इसकी कोशिश का हर इस फर्द को हिस्सा बनना चाहिए जो मुल्क की तरक्की और नफरत के खात्मे के लिए कोशा हैं। राहुल गांधी ने आज यात्रा के वक्फे के दौरान
खुदकशी करने वाले किसानों के अफराद खानदान के अलावा तलबा तंजीमों के कायदीन और समाज के ऐसे तबका जिन्हें आमतौर पर मुआशरे का हिस्सा तस्वुर नहीं किया जाता, इनके नुमाइंदों से मुलाकात करके इनके मसाइल से आगाही हासिल की। बोंगुर ज़मनी इंतखाब के लिए मुहिम के आखिरी रोज पुरतशद्दुद वाक़यात रोनमा हुए। बीजेपी कायद इटला राजेंद्र की मोटर कारों के काफिले पर संगवारी करने का वाक़या पेश आया। बोंगुर मंडल के पल्ली वेला नामी देहात में बीजेपी रुकन असेंबली ई राजेंद्र पार्टी उम्मीदवार कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी के हक में इंतखाबी मुहिम चला रहे थे कि नामालूम अफराद ने इनकी कार पर पथराव किया। इस वाक़े में चंद बीजेपी कारकुन जख्मी हो गए, अफरा तफरी फैल गई और हालात कशीदा हो गए। इटला राजेंद्र ने इस वाक़े पर शदीद बरहमी और गुस्से का इजहार किया। उन्होंने कहा कि दानिस्ता तौर पर इंतखाबी मुहिम में खलल पैदा करने के लिए पथराव किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि टीआरएस और बीजेपी की जानिब से जारी इंतखाबी मुहिम के दौरान संगवारी के वाक़यात पेश आए। दोनों जमातों के हामियों की जानिब से गैर ज़रूरी जोश का मुजाहरा किया गया, एक दूसरे पर लाठियों से हमला किया गया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों मुतजादिम ग्रुप को अलग कर दिया। टीआरएस के कारगुजार सदर और वजीर केटी रामाराव ने हल्के असेंबली मंगुर के अवाम को खबरदार करते हुए कहा कि बीजेपी को दिए जाने वाला हर वोट इस बात की तौसीक होगा कि अवाम घरेलू पकवान गैस की 4000 रुपये की कीमत को कबूल करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने राय दहिंदों से पूछा कि आया वो टीआरएस की बहबूदी हुकूमत के ख्वाह हैं या फिर बीजेपी की कॉन्ट्रैक्टर हुकूमत चाहते हैं। मंगुर और समस्तान नारायणपुरम में रोड शो में हिस्सा लेते हुए केटीआर ने इल्जाम आयद किया कि बीजेपी ने इस हल्के के अवाम पर ज़मनी इंतखाबात मुसल्लत किया है और इसे मुनासिब सबक सिखाया जाए। उन्होंने कहा कि पेट्रोल की कीमत 2014 में फी लीटर 70 रुपये थी, जो बीजेपी के दौर में 2022 में 110 रुपये फी लीटर हो गई है। इसी तरह घरेलू पकवान गैस की कीमत 400 रुपये से बढ़कर 1200 रुपये हो गई है और अवाम अगर बीजेपी को वोट देंगे तो फिर यह कीमत 4000 रुपये तक कर दी जाएगी। तेलंगाना हाईकोर्ट ने बीजेपी के मुअत्तलशुदा रुकन असेंबली मलून राजा सिंह की पीडी एक्ट बर्खास्तगी की दरख्वास्त पर समाअत की और सुनवाई आज 4 शुबे तक मुलतवी कर दी। राजा सिंह की बीवी टी उषाबाई की जानिब से बहस करते हुए हाईकोर्ट के सीनियर वकील रवि चंद्रा ने तवील बहस की और इनके मौक्किल पर लागू किए गए पीडी एक्ट को कालादम करने की दरख्वास्त की और ये कहा कि यह सख्त कानून लागू करना गैर कानूनी है। स्पेशल गवर्नमेंट प्लेडर मुजीब कुमार सदाशिवनी ने अपनी बहस के लिए मजीद 1 दिन का वक्त तलब किया और अदालत को वाकिफ करवाया कि इस केस में तेलंगाना के एडवोकेट जनरल BS प्रसाद बहस करेंगे। अदालत ने केस की समाअत को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया, लेकिन राजा सिंह के सीनियर वकील ने हुकूमत पर यह इल्जाम आयद किया कि बर वक्त केस की समाअत के लिए पुलिस दानिस्ता तौर पर बहस के लिए ताखीर कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा का आज 56वां दिन है, जो इस वक्त हैदराबाद में है। बॉलीवुड अदाकारा पूजा भट्ट को मुख्तसर तौर पर इसमें शामिल होते देखा गया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के साथ अदाकारा की वीडियो शेयर करते हुए यात्रा के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने लिखा, हर कोई भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहा है। अब अदाकारा पूजा भट्ट भी नजरिए की इस पदयात्रा में शामिल हो गई है। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ, तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह।